आप जानते हैं आधुनिक विज्ञान ने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसको सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? कितनी? 2500 साल, मैक्सिमम 100 इयर्स। दुनिया के सीमेंट तकनीकी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि अधिकतम जिंदगी की परिभाषा क्या? अधिकतम जिंदगी की परिभाषा अगर हम ये माने कि जब तक ये खंड खंड ना टूटे तब तक, या हम यहीं से मानना शुरू कर दें कि बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं, यहां से शुरू करें, तब तो सीमेंट की जिंदगी 5 साल भी नहीं। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख लेना, आज बनी है, साल भर बाद उसमें क्रैक्स दिखाई दे जाएंगे। तो कई वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर क्रैक्स को हम आधार बनाएं तब तो ये 5 साल की जिंदगी भी नहीं है सीमेंट की, लेकिन पूरी बिल्डिंग खंड खंड टूट जाए तो 100 साल है। तो हम मान लें कि 5 साल से लेकर 100 साल है। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूं। आपने कभी भारत का कोई किला देखा? फोर्ट? राजस्थान में तो आप हैं, यहां 2-3 किले बड़े मशहूर हैं। आमेर का एक किला है जयपुर में, जोधपुर का एक किला है, जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ का है। ये सब किलों में आप जानते हैं सीमेंट लगा है? नहीं, चूना लगा है। चूना की मैक्सिमम लाइफ मालूम है कितनी? अगर वो 5 साल और 100 साल की कहानी कहें सीमेंट के बारे में कि क्रैक्स पड़ना शुरू हो, वहां से जोड़ें तो 5 साल और खंड खंड टूटे तो 100 साल, अगर चूने को ऐसा कहना शुरू करें तो चूने की मिनिमम लाइफ 500 साल है और मैक्सिमम लाइफ 2 से 2500 साल। भारत के जितने भी किले हैं ना, आमेर में देखो या चित्तौड़गढ़ में या दक्षिण में चले जाओ या पश्चिम भारत में, बहुत सारे किले 250-300 साल से लेकर 1000-1200 साल पुराने, और इनमें दीवारों में क्रैक्स नहीं है। पत्थर उखड़कर गिर जाएगा, क्रैक नहीं आएगा कभी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि चूने की टेक्नोलॉजी सीमेंट से कुछ ऊंची तो है। और आप जानते हैं सीमेंट और चूने का रॉ मटेरियल एक ही है, ये मालूम है ना? दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है। इसका माने बनाने की जो तकनीकी है उसमें कुछ अंतर है। सीमेंट उसी रॉ मटेरियल से बनता है जिससे चूना बनता है, बस अंतर इतना है कि सीमेंट यूरोप में बना है, चूना भारत में बना है। चूना 500 साल तो कम से कम जिंदा रहता है, 2500 साल तो अधिकतम जिंदा रहता है। सीमेंट तो 100 साल से भी कम समय तक ही जिंदा रहता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऊंची है, चूने की कि सीमेंट की? अब आप ये कहेंगे कि अगर ये चूने की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची है तो हम घर क्यों नहीं बनाते इससे? ये प्रश्न आएगा कि नहीं मन में? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम चूने से ही घर बनाया करते थे आज से 150 साल पहले तक। जितने घर आप देखो ना भारत में पुराने 150 साल 200 साल, वो चूने से ही बने हैं। हम 150 साल पहले तक सभी भारतवासी चूने से ही घर बनाते थे, और जो भारतवासी थोड़े गरीब होते थे वो मिट्टी से घर बनाते थे। और अभी भी कुछ भारतवासी गिने चुने हैं जो चूने से बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आज सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। पिछले 150 साल में हुआ ये कि जो देश में चूना बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हजारों साल में, अंग्रेजों ने उस टेक्नोलॉजी को बैन किया था। और इस देश में पता है अंग्रेजों ने क्या किया था? 1850 के आसपास एक कानून बना दिया था कि चूने का काम करना गैर कानूनी है और सीमेंट से घर बनाना कानूनी है। तो हुआ ये कि जो लोग चूने से घर बनाए, अंग्रेज सरकार जेल में डालती थी उनके घर तोड़ दिए जाते थे, बुलडोजर ला ला के उनके घर पे चला दिए जाते थे। जो सीमेंट से बनाए उनका एप्रिसिएशन होता था। कारण क्या था? अंग्रेजों को अपनी कंपनियों का सीमेंट बिकवाना था इस देश में और चूने की इंडस्ट्री को खत्म करना था। आप जानते हैं कि चूना और सीमेंट का रॉ मटेरियल एक ही है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से जो चूने का रॉ मटेरियल है वो सब शिप्स में भर भर के इंग्लैंड भेजना शुरू किया। वहां से वो सीमेंट बन के भारत में आना शुरू हुआ। हमको चूना मिलता नहीं था घर में बनाने के लिए, सीमेंट आसानी से उन्होंने उपलब्ध करा दिया।
तो भारत में पहले चूना बनाने के छोटे छोटे केंद्र होते थे, छोटे छोटे, लगभग हर गांव में एक, कभी कभी 2 गांव के बीच में एक चूने बनाने के केंद्र आपने कभी देखे हो तो उसमें कोई बड़ी भारी मशीन नहीं लगती है। एक छोटा सा खड्डा खोदा जाता है, सर्कुलर, कुछ करीब करीब 5-6 फीट गहरा होता है, और एक मोटा सा पत्थर का पहिया बनाया जाता है। उस पहिए के नीचे चूने का जो रॉ मटेरियल है, स्टोन, जिस स्टोन से चूना बनता है, जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस सर्कुलर शेप की जो खाई है ना, ट्रेंच, उसमें डाल देते हैं। उसके ऊपर वो पत्थर घुमाया जाता है और इसके ऊपर बीच बीच में दूध डाला जाता है। दूध, आप सोचो, हमारे हिंदुस्तान में दूध डाल के चूना तैयार होता था। माने दूध हम सिर्फ पीते नहीं थे, दूध से चूना भी बनाते। इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा। क्या मतलब हुआ? चूने में दूध डाल रहे हैं पानी की जगह, इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा। तो हमने सुना है कि इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, तो नदियों में पानी की जगह दूध नहीं बहता था, दूध का उत्पादन बहुत होता था। और वो दूध इतना होता होगा कि पीते पीते बच गया तो हम उससे नहाते भी थे। आपने सुना है इस देश में कहते हैं दूधो नहाओ, कभी ये सुना है लक्स नहाओ पूतो फल, या किसी से सुना पियर्स नहाओ पूतो फलो, या जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप नहाओ पूतो फलो? हर बार हम यही कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो लोग नहाते होंगे दूध से, नहीं तो ये आई कैसे कहावत? और उसका प्रमाण आज भी दिखाई देता है कि हम शंकर भगवान को तो महाशिवरात्रि पर दूध से ही नहलाते हैं या साबुन लगाते हैं। दूध से नहलाते हैं कि ना? तो शंकर जी भी दूध से नहाते हैं, भक्त भी नहाते होंगे। तो दूध बहुत था, उपयोग करने के बाद बचता होगा, तो चूना बनाने में इस्तेमाल होता था। और चूने को बनाने में बस इतना सा ही लगता है, एक सर्कुलर, वो मैंने कहा ना ट्रेंच, एक पत्थर का पहिया और उसको चलाने के लिए बैल, बस इतना ही लगता। और रॉ मटेरियल लाइम स्टोन थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दिया, दूध डालते डालते पीसते गए, दूध डालते गए, पीसते गए, दूध डालते गए, 25-30 दिन में वो तैयार होता है। फिर उसको जब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो तो उसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है वो इतना ताकतवर है कि 2500 साल तक उसे कोई हिला नहीं सकता। ये है भारत की टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को अंग्रेजों ने किया क्या? कानून बनाकर पाबंदी लगा दिया। तो 150 साल में ये चूने के जितने भी केंद्र थे सब धीरे धीरे बंद हो गए और उनके स्थान पर अंग्रेजों ने सीमेंट के कारखाने को शुरू कर दिए, जो चालू हो गए, जो आज भी इस देश में सीमेंट बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। अब सीमेंट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी गांव में सीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले चाहिए एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन हाईएस्ट है सीमेंट में। बिजली चाहिए, बिजली तो थी नहीं, तो चूना बनाने में तो बिजली की जरूरत नहीं। तो हिंदुस्तानियों ने दिमाग लगा के ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जो बिना बिजली के चल जाए, और ये यूरोप के मूर्ख लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जो बिना बिजली के हिलती भी नहीं, चलना का तो दूर की बात है। तो भारत में हर गांव में चूने के केंद्र बन सके क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं, और यूरोप में हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं। यहां भी हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं, तो सीमेंट वहीं बन सकता है जहां बिजली हो, और बिजली हो तो थोड़ी बहुत नहीं हो, ज्यादा हो। 240 वोल्ट की बिजली से सीमेंट नहीं बनता। बिजली बनाने के लिए कम से कम 11,000 वोल्ट लगता है। सीमेंट बनाने के लिए कम से कम 11,000 वोल्ट की बिजली लगती है। तो 11,000 वोल्ट की बिजली बनाने के लिए बड़ा पावर स्टेशन लगता है, और बड़ा पावर स्टेशन बनाने के लिए या तो कोयला लगता है या तो पानी लगता है, और कोयला और पानी जिन गांवों में मिले वहीं बन सकती है, बाकी किसी गांव में तो संभव नहीं है। और जो कोयला और पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाओ तो कोयला जमीन से खोदकर निकालना पड़ेगा, पानी भी आपको जमीन से निकालना पड़ेगा, नहीं तो तालाबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत दिन जमीन के नीचे से कोयला खोदते चले जाएं तो स्पेस बन जाएगा, उसी स्पेस में भूकंप आएंगे, धरतीकंप आएंगे, सुनामी भी आएगा। ये है टेक्नोलॉजी यूरोप की।
हमारे यहां ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि हम होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। हमको मालूम है कि जमीन के नीचे कोयला है, लेकिन उस कोयले को खोद कर निकालेंगे तो जमीन खाली हो जाएगी। खाली जमीन निरापद नहीं होती, कभी भी अर्थक्वेक आएंगे, ट्रेमर्स आएंगे तो ढह ढरा के चली जाएगी। तो यूरोप के नागरिकों ने या उनके वैज्ञानिकों ने बिना सोचे समझे कोयला खोद के तो निकाल के फेंक दिया। अब उन खदानों को भरने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हीं स्थानों पर सबसे ज्यादा भूकंप आ रहा है और अब हजारों लोग मर रहे हैं। तो देखो कैसी सुंदर टेक्नोलॉजी है। सीमेंट चाहिए तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो कोयला निकालना है, कोयले के साथ पानी भी चाहिए। पानी हमको पीने के लिए और खेती के लिए चाहिए। वो कहते नहीं, पहले बिजली के लिए चाहिए। तो पानी इकट्ठा करना है तो डैम चाहिए, डैम बड़े बड़े बनाने हैं तो पैसा चाहिए, और वो डैम क्रैक्स हो जाए तो बाढ़ ही बाढ़। फंस गए ना। इससे अच्छी तो अपनी टेक्नोलॉजी थी कि हमको क्या चाहिए, सोप स्टोन चाहिए, हर गांव में उपलब्ध है। दूध चाहिए, दूध कहीं खोदकर निकालना नहीं पड़ता, निकालना पड़ता है। दूध तो पृथ्वी के ऊपर ही उपलब्ध है। जानवर हैं तो दूध है, उनको घास खिलानी पड़ती है, वो भरपूर दूध दे देते हैं। और घास को हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। इस देश में अद्भुत मशीनें हैं जो वेस्ट खाकर दूध दे देती हैं कि नहीं। गाय, भैंस, बकरी वेस्ट खाती है। आप खा सकते हो घास, आप मानते हो ये वेस्ट है, वो वेस्ट को ही खाती है और बेस्ट क्वालिटी दूध दे देती है। वो दूध आप पीते हो, विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ताकत आती है। वो दूध अगर पत्थर में डाल दो तो और ताकत बढ़ा देता है पत्थर की, और वो पत्थर को चिपका दो बीच में रख के तो 500-500 साल टूटता नहीं। ये है टेक्नोलॉजी। अब जरा सोचो और विचार करो, कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है? दूध और पत्थर का इस्तेमाल करके चूना बनाने वाली। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? कि आप प्रकृति का, नेचर का कोई भी नुकसान नहीं करते। और ये जो सीमेंट बनाने वाली टेक्नोलॉजी है, इसमें हर समय प्रकृति का नुकसान करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। आज की सारी दुनिया परेशान है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, माने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके दुष्परिणाम बढ़ रहे। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की कि जो प्रकृति को ध्यान में रख के काम करे। यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की जो प्रकृति का नाश करे और काम करे। प्रकृति का नाश करके काम करने वाली टेक्नोलॉजी 100-200 साल से ज्यादा नहीं चलती, और प्रकृति का साथ देकर चलने वाली टेक्नोलॉजी हजारों साल चलती। उसी को सस्टेनेबल कहते हैं। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी बनी वो सस्टेनेबल है, प्रकृति के साथ चलने वाली है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेचर की स्पीड भी कम है।